नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करते हैं। रांची के नामकुम अंचल में जमीन का बड़ा खेल सामने आया है। मामला साल 2013 का है, जहां एक रैयती जमीन में तत्कालीन सीईओ ने खेल करवा दिया। देखिए पूरे मामले को उस हमारे रिपोर्ट में। अंचल नामकुम मौजा तेतरी, खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 348, रकबा 2 एकड़ 96 डिसमिल। जमीन थी प्रदीप मिश्रा की। दाखिल खारिज गोवर्धन सिंह के नाम, वो भी बिना वैध दस्तावेज के। ये खेल हुआ रांची के नामकुम अंचल में। 10 अक्टूबर 2013 को यह खेल नामकुम के तत्कालीन अंचल अधिकारी ने कर दी। खबर यह भी है कि इस जमीन को पंजी 2 में भी कार्यालय में फाड़ दिया गया। बाद में यह जमीन कई बार बिकी, कई बार खरीदी गई और सिस्टम तमाशबीन बना रहा। इस मार्फत हमने मौजूदा अंचल अधिकारी से सवाल किया तो जो जवाब मिला वो भी सुन लीजिए। नहीं, अभी तो आपसे पता चल रहा है, मेरे संज्ञान में नहीं है। और अगर लिखित में आता है उस चीज़ें को तो उस पर जो विधि सम्मत है जांच की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल जरूर जांच होगी अगर। हाँ, बिल्कुल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच होगी। कब रुकेगी रैयती जमीनों की खरीद बिक्री? नामकुम अंचल में कब तक चलता रहेगा खेल? क्या झारखंड में जमीन की लूट नहीं रुकेगी? रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो नामकुम अंचल मौजा तेतरी से फिर से एक नई खबर सामने आई है। किस तरीके से रैयती जमीन की धांधली चल रही है। ये मामला साल 2013 का है और एक बड़ा खेल सामने आया है। रांची के नामकुम अंचल में जमीन का एक बड़ा खेल का मामला सामने आया है। मामला साल 2013 का है, जहां एक रैयती जमीन में तत्कालीन सीईओ ने खेल करवा दिया है। तो सीईओ किस तरीके से रैयती जमीन का खेल कर दे रहे हैं, इसको तो हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया ही, लेकिन सवाल बेहद सरल और बेहद जरूरी है कि आखिर जो रैयती जमीन है उसका मसला और उसकी सुव्यवस्था आखिर कब होगी। तो सीईओ किस तरीके से ये गड़बड़ झाला करते हैं पूरे जमीन में, और उस पूरे जमीन के मामले में इस रिपोर्ट को हमने दिखलाया है। अब सवाल यह है कि न्यूज़ 11 भारत के इस खबर दिखलाने के बाद क्या कुछ असर होता है, हम इस पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, जो झारखंड में जमीन का मसला है वो और भी उलझता ही रहता है। मतलब लगातार सुलझाने की कोशिश तो होती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी है कि बड़े बड़े अधिकारी इसमें खेल कर देते हैं। अब मसला यह है कि रैयती जमीन में तत्कालीन सीईओ ने खेल कर दिया है। ये पूरा मामला क्या है नामकुम का, इसके बारे में हमारे दर्शक को बताइए। नहीं, देखिए, ये आप कह सकते हैं कि ये व्यवस्था जो है ये तमाम अंचल में है, सिर्फ नामकुम नहीं। अगर आप हेयल की बात कर ले, अगर आप कांके की बात कर ले, रातू की बात कर ले, तो तमाम जगहों पर इसी तरीके से चीजें हो रही है। जो रैयतों की जमीन है उसकी किस तरीके से उस पर भूमाफियाओं की नजर है, और जो सीईओ कार्यालय है उनके साथ मिली भगत कर ऐसी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जो नामकुम अंचल का जो मामला है लगभग 3 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ यह मामला है, और ये 2013 का मामला है। उस वक्त जो है, उस वक्त की तत्कालीन जो सीईओ थी उन्होंने ये सारा गोलमाल किया है, और एक ही शख्स की जमीन जिसने कभी बेची नहीं, उसकी जमीन को कई बार बेच दिया गया, जमाबंदी कर दी गई, यहाँ तक कि रजिस्टर 2 में जो नाम था उस नाम को भी फाड़ दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो झारखंड में बदस्तूर जारी है जी। और खासकर अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में जमीन माफियाओं की इस तरीके से नेक्सस बना हुआ है कि आप किसी की भी जमीन कहीं भी बेच सकते हैं। नदी, नाला, पहाड़, ये सब कुछ यहाँ बिक रहा है, और सब कुछ प्रशासन की नजर में है। प्रशासन के आप कह सकते हैं संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही है।
लगातार न्यूज 11 प्रमुखता से इन खबरों को दिखाता रहा है, जमीन से जुड़े मामले को न्यूज 11 प्रमुखता से दिखाता रहा है। इस उम्मीद के साथ हम दिखाते रहे हैं कि शायद प्रशासन की नींद खुलेगी और प्रशासन ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करेगा। कुछ जगहों पर कार्रवाई भी हुई, कई सीओ सस्पेंड हुए, कुछ के तबादले भी हुए, लेकिन फिर भी बदस्तूर ये चीजें जारी है। चाहे नामकुम की बात कर ले, रातू की बात कर ले, काके की बात कर ले, हेल अंचल की बात कर ले, तमाम अंचल कार्यालयों में यही व्यवस्था है। और अंचल अधिकारी हो या उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, वो एक नेक्सस के साथ आप एक नेक्सस बनाकर, मैं बार बार इसलिए बात को कह रहा हूं, नेक्सस बनाकर जमीन माफियाओं के साथ, भूमि माफियाओं के साथ ये सारा कुछ जो है ये लगातार चल रहा है। आकाश, राकेश, कहा जाता है कि जब व्यवस्था केंद्रीकृत होती है तो सबसे पहले जो नुकसान होता है उस व्यवस्था के नायक को होता है, और इस व्यवस्था के नायक उस प्रशासनिक सेवा में कार्यरत वे अधिकारी हैं जो आपने कहा कि नेक्सस चलाते हैं। अब सवाल यह कि जब हमने इस पूरे मामले को दिखाया है अपने टीवी पर, जब न्यूज 11 ने लगातार इस मामले को लेकर रिपोर्ट की है और इसके साथ साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि उसी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत बड़े अधिकारी अब इस पर कोई संज्ञान लेंगे? बिल्कुल, देखिए, हम लगातार इन चीजों को दिखाते रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और इसी उम्मीद के साथ आकाश दिखाते रहे हैं कि इन पर बड़े अफसर का नजर पड़े और इस पर एक्शन हो। एक्शन हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुआ है, और उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले में भी एक्शन होगा। अभी जो वहां के जो सीओ हैं, उनसे जब कल हमारी बातचीत हो रही थी, विनोद प्रजापति हैं जी, तो उन्होंने कहा कि लिखित तौर पर अगर जो आवेदन मेरे पास समक्ष आता है तो मैं पूरे मामले की जांच कराऊंगा, पूरे मामले को देखूंगा और विधि सम्मत जो होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना होगा कि इस खबर दिखाने के बाद, न्यूज 11 पर खबर दिखाने के बाद क्या इसमें कोई एक्शन हो पाता है या फिर इस मामले की लीपापोती कर दी जाती है, क्योंकि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये आपको भी पता है कि एक मोटी रकम के लिए हो रहा है और सब तक इसका हिस्सा पहुंचता है। सीओ से लेकर उनके नीचे के जितने कर्मचारी हैं उन तक पूरा हिस्सा पहुंचता है, ऊपर के लेवल के जो अधिकारी है भू राजस्व विभाग के, उन तक ये सारा चीजें पहुंचती है। तो ऐसे में बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती है आकाश की इस पर एक्शन हो जाए, लेकिन हमारा काम है सच दिखाना हम लोगों के सामने। राकेश, एक बेहद मैं कहूंगा कि मार्मिक बात कही जाती है झारखंड को लेकर, जल जंगल जमीन का जो मसला है हमारा, इसको लेकर मधुर मंसूरी हंसमुख ने कहा है गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, और कई तरह के गीत गाए गए हैं इस झारखंड में। और उसी झारखंड में देखिए कि जमीन को लेकर खेल बदस्तूर जारी है। अब सवाल यह है कि जब विधानसभा में भी सवाल उठते हैं, इस तरह के कई सवाल उठे, सवाल यह है कि क्या जब सत्ता को मालूम है, सरकार को मालूम है, तो सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, या सरकार तक ये बात पहुंचती ही नहीं है? क्या ऐसा भी कोई मसला है क्या? नहीं, बहुत हद तक तो सरकार तक ये बात पहुंचती भी नहीं है, और आपने देखा होगा कि जब सरकार तक ये चीजें पहुंचती है विधानसभा के मार्फत या अखबार मीडिया के मार्फत, तो उस पर कार्रवाई भी होती है। इससे पहले न्यूज 11 ने सीरीज चलाया था तमाम सीओ के खिलाफ, और आपने देखा था कि उसके बाद तत्कालीन उस वक्त सरकार हरकत में आई और तमाम सीओ के तबादले किए गए। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा है, मास लेवल पर उस वक्त एक्शन हुआ था, लेकिन कई सारी चीजें हैं, कई छोटी जो मामले हैं जिसको अनदेखी की जाती है या सरकार तक उन चीजों को नहीं पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करनी चाहिए आकाश की इन चीजों पर एक्शन हो और जमीन की जो लूट जो झारखंड में मची हुई है उस पर एक तरीके से विराम लगे आने वाले दिनों में। चलिए राकेश, हम भी यही उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, लगातार आप जैसे रिपोर्टर जो ग्राउंड पर हैं वो रिपोर्ट करते हैं ताकि सरकार और प्रशासन इस पर कोई ना कोई एक्शन ले, संज्ञान में ले, क्योंकि मसला यहाँ के आदिवासियों का है, मसला उस बिरसा मुंडा के बाद के आंदोलन के बाद CNT एक्ट के लागू होने का है, जिसके लागू होने के बाद भी लगातार जमीन की घेराबंदी होती है, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वे लगातार इस तरह के कामों में संलिप्त हैं, और वही नहीं संलिप्त हैं, पूरा प्रशासन भी इसमें संलिप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो रांची में जमीन का खेल जारी है, नामकुम अंचल में रैयती जमीन में खेला हुआ, और इस खेल के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी दी है। इसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर राकेश, हमारे संवाददाता जुड़े थे, लगातार ग्राउंड पर भी रिपोर्ट करते हैं, ऐसे मसलों को लगातार भी देखते हैं। चूंकि जमीन का मसला इतना पेचीदा है
कि एक आम व्यक्ति इसे, सामान्य व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। तो बेहद जरूरी है कि प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों के साथ बैठकर इस चीज को समझा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रशासनिक सेवा में कार्यरत बड़े अधिकारी ही ऐसे इस पूरे खेल में संलिप्त हों, तब उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।